सभी लोग? कंफर्म कर लो एक बार। सभी को गुड इवनिंग। एक बार कंफर्म कर दो आप लोग कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। तो प्रायद्वीपीय नदियां में हमने क्या पढ़ा था? पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां और पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। मेरी वॉइस आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर देना। द्रौपदी, पीताम्बर, है ना। अच्छा, ये मुकेश वगैरह भी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं क्या क्लासेस? क्योंकि उनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और जल्दी से मेरे को एक बार वॉइस कंफर्म कर लो। देवेश, देवेश भी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, ओके। हाँ हाँ। मतलब देवेश आ रहा नहीं है, पर देवेश, मुकेश, इन लोगों के आंसर आते रहते थे। तो अभी आ नहीं रहे हैं, तो क्या वो लोग मतलब तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही, क्लास में आ रहे कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय नदियां, है ना। तो प्रायद्वीपीय नदियां मीन्स क्या कि हमारे भारत के मिडिल एंड जो है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ जो है मतलब जो जिनका मुहाना है उसके बारे में, है ना। प्रायद्वीपीय नदियां जो भारत के मिडिल वाले हिस्सा में बहती है। ठीक है। तो पहले तो उत्तरीय हिमालयन नदियां दिखे थे, है ना। कल प्रायद्वीपीय नदियां पढ़े हैं, जिसमें से कौन कौन सा था कि पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां और पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। ठीक है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों में हमने कौन कौन सी नदियां देखी थी? ढेर सारी थी, हमने जो पढ़ा था। जिसमें जो जो मतलब मेनली इंपॉर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिखा दे रही हूँ। अगर उसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है वो नोट करा दे रही हूँ। बाकी जो है वो बाकी नदियों के बारे में आप सिर्फ लिख लीजिए, ध्यान में रहेगा, है ना। उतना ज़्यादा हर चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग उस चीज़ को अपना नोट्स बना के रखो। मैं हर बार कह रही हूँ, सर लोग भी कहते हैं आप लोगों से कि नोट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है कान लगा के सुनने का। ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर जो है आप पढ़ने बैठोगे कितना ही सुन के याद रखोगे, जब तक चीज़ें आपके पास मटेरियल होंगी नहीं पढ़ने के लिए, तो मतलब आप कैसे पढ़ोगे? हम लोगों के लिए तो एकदम पॉसिबल नहीं है चीज़ें। पता नहीं आप लोग इस चीज़ को कैसे मतलब करते हो, ये हमको नहीं पता है। लेकिन हम लोगों के लिए तो जब तक हम लोगों के पास कोई मटेरियल ना हो ना, तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है ना। हम लोग पूरा लिखा रहे हैं, एक एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप लोग नोट्स बना रहे हो। ठीक। तो चलो, प्रायद्वीपीय नदियां में पहला था पश्चिमी की ओर प्रवाहित नदियां, है ना। तो पश्चिमी की ओर प्रवाहित नदियों में हमने क्या क्या देखा था? अच्छा, जिनका छूट गया वो वापस इस चीज को देखकर नोट्स बना लेना द्रौपदी, है ना, जैसे बीच में छूट जाता है तो। ठीक है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियों में हमने देखा था नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, है ना, माही है, माकशू है, रुपेन है, सरस्वती है, बनास है, सतरंजी है, साबरमती नदी है ना। और क्या देखे थे? मांडवी, जुआरी, काली कलिंदी, गंगावली, शरावती, नेत्रावली, चेलियार, भरत पूजा, पेरियार और पंबा, है ना। ये सब क्या थी आपकी? पश्चिम, मतलब भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और इनका मुहाना किधर रहेगा? अरब सागर में। अब आते हैं पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। तो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों में मतलब किधर आ जाएगा आपका? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, है ना। मतलब बांग्लादेश तो खैर नहीं, मतलब उस तरफ जाकर जो नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है। पूर्व की ओर में ये नदियां आएंगी। ठीक। और इसके अलावा जो है आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। और आएगा आपका जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक। ये सारा जो है वो आपका छत्तीसगढ़, है ना। तो ये नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। ठीक है। हेडिंग डालो, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां, प्रवाहित नदियां। ठीक है। अब पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों में सबसे पहला नदी आ रहा है आपका
स्वर्ण रेखा नदी या सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है, इसको स्वर्ण रेखा नदी भी बोलते हैं या फिर सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है, जो कि मेनली कहाँ से होगी, आपकी झारखंड वाली नदी है ना। तो झारखंड के रांची के पठार से ये जो है निकलती है, कौन, सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड की मेन इंपॉर्टेंट नदी है कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी, रांची का पठार। उद्गम क्या आएगा आपका, रांची का पठार। और ये प्रवाहित मतलब बहती कहाँ कहाँ पे है, ये बहती है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। 3 राज्यों में कौन कौन सा है आपका, झारखंड जहां से निकल रही है वो, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा है आपका कौन सा, उड़ीसा, ठीक है, ध्यान में रहेगा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल अगर आप लाइन से ले रहे हो तो, ठीक है। तो ये प्रवाहित होती है यहाँ पे। इसके अलावा इसकी सहायक नदी है कांची, कंकरी और इसका मुहाना होता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ खास देखने के लिए तो है नहीं। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आप लोगों का, स्वर्ण रेखा नदी, पहला नंबर डाल के लिखो, सुवर्ण लिख लो, बाण की अणा और ऊपर में र है ना, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ मेरे, ठीक है। उद्गम, उद्गम में क्या आएगा आपका, रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार कहाँ पर है, झारखंड, ठीक है। ये बहती कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, प्रवाहित कौन कौन से राज्यों में होती है, तो यहाँ पे लिखो 3 राज्य कौन कौन सा बताई मैं, पहला आ जाएगा आपका झारखंड, ठीक, फिर लिख लो उड़ीसा, फिर लिख लो पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक। लंबाई लिख लो, लंबाई कितनी बताई, 395 किलोमीटर, कितना बताई मैंने, 395 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा इसका मुहाना कहाँ पर आएगा, मुहाना कहाँ आएगा इसका, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में। अब जैसे कि बाकी लोगों की सहायक नदियां हैं, वैसी इसकी भी सहायक नदियां निकलेंगी, है ना। तो सहायक नदियां किसकी, स्वर्ण रेखा नदी की, ठीक, स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, कांची और कंकरी। कांची, का में आ की मात्रा का, अम की बिंदु, चा में बड़ी की मात्रा ची, कांची और कंकरी, करंकरी है, सॉरी करंकरी, का में अम की मात्रा कम, र फिर का में अम की मात्रा और रा में बड़ी की मात्रा री, करंकरी, ठीक है। इसके अलावा और है क्या, ठीक, तो ये उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक, हाँ इतना ही लिख लो, ठीक है। तो क्या क्या आया, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, रांची का पठार, झारखंड, सुनते जाओ और साथ में याद भी करते जाओ, ठीक है। रांची का पठार, झारखंड, बहती कौन कौन से राज्यों में है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लंबाई कितनी है, 395 किलोमीटर, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी है, कांची और करंकरी, ठीक है। अब नेक्स्ट नदी लिखो, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी, ठीक है। ठीक है, वैतरणी नदी नेक्स्ट वाला है, वा में एक की मात्रा वे, तरणा में बड़ी की मात्रा ड़ी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्योंझर, उड़ीसा, क्योंझर, उद्गम लिखो
क्योंझर, अध क, या में बड़ू की मात्रा यू, अम की मात्रा झंडा के झर, क्योंझर उड़ीसा। ठीक है, ये क्या है, उड़ीसा है ना। ये मेनली जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है, ये पूरे उड़ीसा में बहती है। विस्तार लिखो, विस्तार है ना, क्या आ जाएगा ये, पूर्ण उड़ीसा, पूर्ण उड़ीसा। साथ साथ में लिखते जाओ, उद्गम है क्योंझर उड़ीसा, विस्तार जो है वो पूर्ण उड़ीसा। ठीक है, अब लिखो इसकी सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां, सहायक नदियों में कौन कौन सा आएगा इसका, इसका है सालंदी, कालंदी नहीं लिखना, सालंदी। ठीक है, कैसे लिखोगे, सा में आ की मात्रा सा, ला में अम की मात्रा, दा में बड़ी की मात्रा दी, सालंदी। और नेक्स्ट लिखो मनताई, मनता इक का ई, मनताई। ठीक है, सालंदी और मनताई। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, क्योंझर उड़ीसा। ठीक है, क्योंझर उड़ीसा, विस्तार है पूर्ण उड़ीसा, सहायक नदी है सालंदी और मनताई। फिर नेक्स्ट लिखो इसका, ये मुहाना कहाँ पे आएगा इसका, बे ऑफ बंगाल, बॉब लिख लो, BOB, बॉब, बे ऑफ बंगाल। ठीक हो गया क्या, ये था आपका वैतरणी नदी। ठीक है, वैतरणी नदी के बाद नेक्स्ट नदी आती है ब्राह्मणी नदी। तीसरा नंबर डाल के लिखो, तीसरा आएगा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तो ये ब्राह्मणी नदी ना दो नदियों से मिलकर बना है। कल हम लोगों ने लिखा था ना उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल, तो ये जो नदी है ना ये दो नदियों से मिलकर बना है और वो नदी है दक्षिणी कोयल और शंख नदी। ठीक है, तो दो नदियों के मिलने से जो है वो ब्राह्मणी नदी का उद्गम हुआ है। तो लिख लो दो नदियों द्वारा उद्गम, पहले तो उद्गम लिखो, मतलब साइड हेडिंग डालो, साइड हेडिंग आएगा आपका उद्गम। ठीक है, उद्गम में क्या आएगा, दो नदियों द्वारा, दो नदियों द्वारा, दो नदियों द्वारा कौन कौन सा रहेगा, दक्षिणी कोयल। ठीक है, प्लस कौन सा, दक्षिणी कोयल प्लस शंख नदी। ठीक है, अब ये दक्षिणी कोयल कहाँ से मिलती है, इसको दक्षिणी कोयल जो है वो रांची के पठार की तरफ से निकलती है और शंख नदी जो है वो आपको पश्चिमी पाट से मिलती है। ठीक है, तो जो शंख नदी है वो क्या है, शंख नदी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जो है वो कहाँ से निकलती है, सीमा से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सीमा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी दोनों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का विस्तार हुआ है। दक्षिणी कोयल के नीचे लिख लेना रांची का पठार की तरफ से, मतलब झारखंड है ना, प्लस शंख नदी कहाँ से आएगी आपकी, आएगी ये पश्चिमी पाट से। ठीक है, पश्चिमी पाट से, पश्चिमी पाट से निकलती है। ठीक, और ये दोनों क्या है, प्रारंभ में ना ये दक्षिणी कोयल के नाम से ही इसको जाना जाता है। ठीक है, लेकिन राउरकेला, अब ये राउरकेला कहाँ पे है, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ठीक, तो राउरकेला के समीप, राउरकेला के समीप जो है वो शंख नदी के साथ मिलती है और उसका नाम जो है वो ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट करके भी आप लोग लिख सकते हो कि प्रारंभ में जो है क्या है, दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है, कोयल के नाम से बहती है, कोयल के नाम से बहती है। फिर राउरकेला में
राउरकेला में शंख नदी से मिलने के पश्चात, शंख नदी से मिलने के, शंख नदी के मिलने के पश्चात ब्राह्मणी नदी के नाम से बहती है, ब्राह्मणी नदी के नाम से बहती है। ठीक है, इसका मुहाना भी कहाँ पर आएगा? मुहाना कहाँ आएगा? बे ऑफ बंगाल। मुहाना लिख लो, बॉब। ठीक है, बॉब। समझ में आया क्या? ये एक बार और रिपीट करूं क्या? पहले सहायक नदी लिख लो। अच्छा, इसकी सहायक नदी इसमें भी नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो इतना लिखो, ब्राह्मणी नदी है ना। तो ब्राह्मणी नदियों का दो नदियों द्वारा उद्गम हुआ है, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। दक्षिणी कोयल कहाँ से मिल रही है उसको? रांची के पठार। और शंख नदी कहाँ से मिल रही है? पश्चिमी पाट से। ठीक है, तो पहले तो ये दक्षिणी कोयल के नाम से ही बहती रहती है, लेकिन राउरकेला के पास उसको शंख नदी मिलता है और उसका नाम जो है वो ब्राह्मणी हो जाता है। ठीक है, इतना था आपका ब्राह्मणी नदी। ठीक, एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सभी जानते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में आता है आपका, ये आएगा आपका महानदी। ठीक है, सब जानते हो कि महानदी कहाँ से निकली है? महानदी। ठीक है, महानदी। महानदी जो है वो मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है ना। प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला। ठीक है, प्राचीन काल में महानदी का क्या नाम था? चित्रोत्पला था। ठीक है, और इसके अलावा इसे महानंदा और नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये क्या है? मेनली दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है ये क्या है, मतलब महानदी से ये क्या है, उड़ीसा के तरफ जाती है, तो उतने में ही ये 844 किलोमीटर तक कवर करती है। ठीक है, और इतना ही वो मतलब मेनली क्या है, वो छत्तीसगढ़ को ज्यादा कवर करती है और उसके बाद जो है वो कहाँ पर जाती है? उड़ीसा में जाती है। ठीक, तो महानदी के तट पर कौन कौन से जो शहर स्थित है? धमतरी है, कांकेर है, चरामा है ना, राजिम है, चंपारण है, आरंग है, सिरपुर है, शिवरी नारायण है। ये सब क्या है? छत्तीसगढ़ के शहर है। इसके अलावा जो है उड़ीसा में कौन कौन से शहर स्थित है महानदी के तट पर? वो है संबलपुर, बालंगीर और कटक। ठीक है, तो ये सारा शहर जो है वो उसके महानदी के तट पर स्थित है। टोटल लंबाई का अगर हम देखें तो इसका 885 किलोमीटर है। ठीक है, महानदी का। और महानदी के जो है सहायक नदियां कौन कौन सी है? हसदेव, जोक, मांड, ईब, पैरी, लात, शिवनाथ, ओंग और तेल नदी। ठीक है, तो ये है महानदी। ठीक, चलो तो इसके बारे में जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। वैसे इसका तो बहुत सारा जो है वो इतिहास में देखने को मिलता है, जैसे कि एक उल्लेख ये यहाँ पर ये है कि भारतीय प्रज्ञा चित्रोत्पला जो अर्थात महाभारत काल में महानदी के तट पर आर्यों का मतलब निवास हुआ करता था। ठीक है, कब? महाभारत काल में महानदी के तट पर आर्यों का निवास था। रामायण काल में भी पूर्व इक्ष्वाकु वंश के नरेशों ने महानदी के तट पर राज्य स्थापित किया था। इस तरीके से जो है वो महानदी जो है प्राचीन काल से अब तक जो है वो इतनी फली फूली है कि अभी तक उस नदी का क्या है, लोग लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। महानदी का उद्गम लिखना, उद्गम। ठीक है, तो उद्गम में क्या आएगा? उद्गम में आएगा आपका सिहावा पर्वत, जिला धमतरी। ठीक है, सिहावा पर्वत,
ब्रैकेट में लिख लेना धमतरी, धमतरी, ठीक है, धमतरी। इसके अलावा जो है विस्तार कहां से कहां तक लेती है ये विस्तार, कौन कौन सी जगह लेती है ये? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कौमा उड़ीसा, ठीक है। उसके अलावा इसकी लंबाई कितनी है? 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, ठीक है, 885 किलोमीटर। सहायक नदियां लिख लो इसकी, 885 किलोमीटर लंबाई हुई। सहायक नदियां लिखो इसकी, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? हसदेव है ना, हसदेव, कौमा पैरी, कौमा लात, कौमा मांड, कौमा इब। इतना रिपीट करूं क्या? हसदेव, पैरी, लात, मांड, इब, है ना, शिवनाथ, शिवनाथ, नेक्स्ट है शिवनाथ, शिवनाथ, कौमा तेल, तेल नदी, ठीक है, कौमा ओंग नदी, ठीक। उसके बाद ये चले जाती है उड़ीसा तरफ और अंत में क्या होगा इसका? बे ऑफ बंगाल में मुहाना होगा, ठीक है। मुहाना कहां पर आएगा इसका? बॉब में, ठीक। तो ये था हमारा महानदी, ठीक है। प्राचीन नाम अगर लिखना हो तो लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिखा रही हूँ, प्राचीन नाम लिख लेना चित्रोत्पला। इसके अलावा इसको महानंदा या नीलोत्पला भी कहा जाता है, ठीक। ये हो गया क्या? ठीक है, तो ये था आप लोगों का महानदी। अब नेक्स्ट नदी जो आएगी वो है गोदावरी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी प्रायद्वीपीय नदियों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे नहीं मतलब प्रायद्वीपीय में एक प्रमुख नदी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप लोग। ये कितना हिस्सा कवर करेगा? ये कितना हिस्सा कवर करेगा? इतना, इतना ही करेगा ना, ठीक है। 5th नंबर डाल के लिखो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। अच्छा, ये जो नदियां पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उसी को नदियां समझ में आएगी ना, बीच बीच से आकर पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। और कहीं इतना अच्छे डिटेल में ना आप लोगों को एक सिरे से चालू करके कहीं नोट्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी को हम और किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियों में बहने वाली में से सबसे बड़ी नदियों में से भी एक है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र जिला आएगा, सॉरी स्टेट आएगा, नासिक जिला आएगा और त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये उद्गम क्या रहता है इसका? त्र्यंबक पहाड़ी से नासिक जिला आएगा और स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है, ठीक। अब ये इसका विस्तार कहां से कहां तक है? ये महाराष्ट्र में बहती है, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट को ये कवर करती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक। 3 स्टेट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि बाईं ओर से इसको कौन कौन सी नदियां मिल रही है और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिल रही है। जो इसका विस्तार जो है वो मतलब एक
बहुत बड़ा विस्तार कर देती है इस नदी को। ठीक है, जैसे कि बाईं ओर से उसको मिलती है दूधना, पूर्णा, ठीक है, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, सिलेरू, ये नदियां जो है उसको बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से उसको मिलती है मूला, मजरा, मोहेर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, और इसका नामकरण कैसे हुआ है? तेलुगु भाषा के गोद से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मर्यादा। ठीक है, तो गोदावरी का नामकरण कैसे हुआ है? जैसे गोद ले तो गोद का अर्थ होता है तेलुगु भाषा में मर्यादा। ठीक है, इसके अलावा एक बार महर्षि गौतम ने इस यहाँ पर घोर तपस्या की थी, इससे रुद्र प्रसन्न हो गए थे और एक बल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया और गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो जाती है और इसी का नाम ही यहाँ पर गोदावरी पड़ा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी। ठीक, तो गोदावरी का लिख लीजिए, इसमें क्या लिखोगे? दक्षिणी गंगा, या पहले लिख लो दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा मतलब नीचे वाली गंगा है ना, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, सॉरी गंगा, व दक्षिणी गंगा व बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उद्गम लिखो, इसका उद्गम। ठीक है, उद्गम लिखो। उद्गम क्या आएगा? क्या बताई थी मैंने? त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक पहाड़ी। जिला कौन सा है? जिला नासिक। नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र लिख लेना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक, इसके अलावा जो है इसका क्या है? विस्तार। विस्तार लिखो। विस्तार कौन कौन सा है इसका? कहां से कहां तक है, मतलब कहां कहां बह रही है? पहले तो आएगा जहां से निकली है वो महाराष्ट्र आएगा, दूसरा आ जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक, दूसरा आएगा आपका तेलंगाना, तीसरा आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। इसके अलावा इसकी लंबाई देखने को देखें तो लंबाई कितना बताई थी मैंने आप लोगों को? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर जो है गोदावरी की लंबाई है। ठीक, अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियां हेडिंग डाल लो, सहायक नदियां। ठीक, सहायक नदियां हम देखते हैं बाईं ओर से, तो बाईं ओर से लिखो। बाईं ओर से कौन कौन सी बताई थी मैंने? बाईं ओर से है आपकी दूधना। ठीक है, दूधना, दा में छोटू की मात्रा, दूधना। दूधना कॉमा पूर्णा। ठीक है, दूधना कॉमा पूर्णा कॉमा प्राणहिता। प्राणहिता, दूधना कॉमा पूर्णा कॉमा प्राणहिता कॉमा कॉमा इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती कॉमा शबरी। इंद्रावती कॉमा शबरी कॉमा सिलेरू। सिलेरा में बड़ू की मात्रा रू। ये नदियां कहां से हो गई? बाईं ओर से हो गई। ठीक है, अब देखते हैं दाईं ओर से। दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां इसको विस्तार करती है? तो दाईं ओर से मतलब सीधे हाथ की तरफ से कौन कौन सा आता है? मूला, मजरा और मोहेर। मूला, मूला, मजरा और मुलेर। मुलेर सब मामा से है। ठीक है, मूला,
मजरा, मंजरा है, सॉरी माँ में अम की मात्रा डाल देना ना, मंजरा कामा मुलेर, मोहेर कामा मोहेर, मोहेर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दाईं ओर से प्रवाहित नदियां। ठीक है, तो यहीं पे आपका गोदावरी नदी का अंत होता है। मुहाना लिख लेना, मुहाना क्या आएगा इसका, बे ऑफ बंगाल। ठीक, बॉब। ये हो गया क्या, इसका स्क्रीनशॉट करो तो मैं पूरा जो है वो रब करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ। बाकी बच्चे एकदम ठंडी में एकदम बिस्तर बिस्तर में डले हुए हैं क्या? कुछ एग्जाम वगैरह हो रहा है क्या आप लोगों का? सेमेस्टर वगैरह चल रहा है क्या? साथ में इसको भी ध्यान देते जाओ आप लोग, है ना। 2 घंटे जिंदगी के तो दे ही सकते हो आप लोग 24 घंटों में। नोट्स प्रॉपर बनाओ आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोदावरी नदी खत्म हुआ। अब आता है अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी जो आती है आपकी कृष्णा नदी, है ना। कृष्णा नदी के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। ठीक, तो जो कृष्णा नदी है वो क्या है, भारत में बहने वाली एक नदी है जो कि पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक, महाबलेश्वर का नाम भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी जो प्रायः लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसके अलावा जो ये कौन कौन से राज्यों को कवर करती है, ये करती है महाराष्ट्र, ऑब्वियस सी बात है जहां से निकल रही है वो वाला हिस्सा, है ना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सा राज्य जो आ गया, एक महाराष्ट्र जो वो जहां से खुद निकली है, उसके अलावा कर्नाटक आ गया। ठीक है, फिर तेलंगाना आ गया, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इन राज्यों में बहकर आंध्र प्रदेश में बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक, तो ये है इनका विस्तार देख लिए। ठीक, फिर इसकी कुछ जो है वो सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा नदी का संगम बंगाल की खाड़ी पर है। कौन सा, कावेरी नदी, है ना। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद चलता ही रहता है।
ठीक है। और इसके अलावा शिव समुद्रम जलप्रपात, इसी जो जैसे हम लोग जलप्रपात पढ़ेंगे ना तो ये सारा चीज हम देखेंगे कि कौन सी नदियों पे है, तो ये नदियां आप लोगों को ज्ञान होना जरूरी है। ठीक, तो जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक, कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे बना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जल विद्युत बहुत अधिक मात्रा में पैदा की जाती है। ठीक, तो चलो इसके बारे में लिख लो, कृष्णा नदी। ठीक, हेडिंग डालो कृष्णा नदी। कौन सा नंबर था ये? 6th नंबर, 6th था ना, 5वां 6वां। ठीक है, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम मैंने क्या बताया? हाँ, ओके, 6th नंबर ना। कृष्णा नदी उद्गम लिखो। उद्गम क्या आएगा इसका? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर है ना, महाबलेश्वर पर्वत से। ठीक, कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। विस्तार क्या क्या आएगा इसका? विस्तार लिखो, विस्तार। ठीक, विस्तार कौन कौन सा आएगा? विस्तार में आएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक, फिर आएगा कर्नाटक, फिर आएगा तेलंगाना, फिर कॉमा, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये हो गया इसका विस्तार। लंबाई लिख लो इसकी, लंबाई। ठीक है, लंबाई में क्या आएगा इसका? कितना बताई थी मैं? 1400 किलोमीटर। ठीक, 1400 किलोमीटर। सहायक नदियां लिख लो इसके, सहायक नदियां। ठीक, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां भी काफी सारी है, तो बाईं ओर से और दाईं ओर से, बाईं और उत्तर से, दाईं और दक्षिण से लिखना। ठीक है, बाईं व उत्तर से ऐसा लिखना, बाईं और स्लैश उत्तर। ठीक है, बाईं स्लैश उत्तर से कौन कौन सी नदी है, और फिर है दाईं स्लैश दक्षिण से। ठीक, तो बाईं और उत्तर से नदियों में देखते हैं कौन कौन सी नदी है। लिखो, पहला दोनी, पहला आएगा दोनी। ठीक है, नेक्स्ट है भीमा, दोनी भीमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो मूसी, फिर लिखो पलेरू, नेक्स्ट लिखो मनेरू। ठीक, दोनी भीमा। ठीक है, दोनी भीमा, मूसी, पलेरू और मनेरू, ये उनको बाईं और उत्तर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो दाईं और दक्षिण से कौन कौन सी जो है उसको नदियां देखने को मतलब मिलती है। लिखो कोयना, ठीक, कोयना नदी। फिर लिखो वरना, व नाम या की मात्रा ना, ऊपर में र, वरना। ठीक, कोयना, वरना। नेक्स्ट लिखो पंचगंगा, फिर लिखो दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा। ठीक है, पंचगंगा, दूधगंगा। फिर लिखो
नेक्स्ट लिखो दूध, हो गया दूध गंगा। फिर लिखो घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा। फिर लिखो माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। फिर आएगा नेक्स्ट तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक, तो ये नदियां उसको दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। ठीक है, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा और है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी भी फेमस है। ठीक, घाट प्रभा, माल प्रभा भी बहुत देखने को मिलता है, सब साउथ वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका मुहाना क्या आएगा? सेम एज दैट, बॉब। ठीक, मुहाना लिखो, मुहाना, मुहाना क्या आएगा? बॉब। ठीक, बॉब मीन्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 7th नंबर पनेरू नदी, सॉरी पेन्नेरू नदी, सॉरी पेन्नेरू, पेन्नेरू। 7th नंबर डालो पेन्नेरू नदी। पामे की मात्रा पे, आधा न, नामे की मात्रा ने, राम बड़ू की मात्रा रू। पेन्नेरू नदी, पेन्नेरू नदी कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। ये जो है आंध्र प्रदेश मतलब साउथ वाली नदियां हैं। ठीक है, तो पेन्नेरू नदी का उद्गम लिख लो शेषचलम, उद्गम, उद्गम, उद्गम डैश करके लिखो शेषचलम आंध्र प्रदेश, शेषचलम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, उद्गम कहां से हुआ है? पेन्नेरू नदी का, शेषचलम आंध्र प्रदेश। ये मेनली जो है आंध्र प्रदेश की ही नदियां है, नदी है। ठीक है, मतलब इसका विस्तार में क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, विस्तार में क्या आएगा इसका? आंध्र, आंध्र प्रदेश। ठीक, विस्तार केवल ये एक ही स्टेट में प्रवाहित या बह रही है। ठीक, इसकी सहायक नदियां लिखो, सहायक नदियां, सहायक नदियां, पेन्नेरू नदी की सहायक नदियां। ठीक, लिखो चित्रा, चित्रा ना, चित्रा, चित्रा, कौमा पापाग्नि, पाम्या की मात्रा पा, पाम्या की मात्रा पा, ग्नि, पापाग्नि। ठीक है, पेन्नेरू नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? चित्रा, पापाग्नि, कौमा सांगीलेरू, सांगीलेरू, साम्या की मात्रा सांग, गामेड़ी की मात्रा गी, सांगीलेरू। चित्रा, पापाग्नि, सांगीलेरू, फिर कुंदेरू, कौमा कुंदेरू। ये सब साउथ के नेम्स हैं, है ना। तो कौन कौन से नदियां आ गई पेन्नेरू नदी की? चित्रा, पापाग्नि, सांगीलेरू, कुंदेरू। और मुहाना कहाँ पे आएगा इसका? बे ऑफ बंगाल, बॉब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जो कि सभी अच्छे से जानते हैं, आता है कावेरी नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी है ना। तो कावेरी नदी क्या है? कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी मतलब जिसमें हमेशा जल रहता है, ये सूखती नहीं है, है ना। तो
तो कहाँ पर बहती है ये जो बहती है ये कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, जिसमें हमेशा जल रहता है। ठीक, ये कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकली है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर है। ठीक, इसमें कुछ जलप्रपात भी बनाए गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि जल विद्युत के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके अलावा इसमें बना है होगेन केल जलप्रपात भी बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया है ये आप लोग बताओगे। एक मैंने बता दिया जल विद्युत के लिए, आप दूसरा बताओगे होगेन केल किसके लिए? जलप्रपात के लिए, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा इसमें कुछ बांध भी बनाए गए हैं, जैसे कि कृष्णराज सागर बांध और मेट्टूर या फिर स्टैनले बांध, जो कि कृष्णराज सागर जो बांध है वो कर्नाटक में है, और मेट्टूर या स्टैनले जो बांध है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में बनाया गया है। तो मेनली जो इसका विस्तार है दो ही राज्यों में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, तो इसके बारे में लिख लो। कावेरी नदी ये लास्ट नदी है, उसके बाद कुछ अन्य नदियां हैं, उसके सिर्फ मैं आपको स्टेट बता दूंगी। ठीक, 8th नंबर लिखो कावेरी नदी, कावेरी नदी। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे आप लोग? उद्गम, उद्गम। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। ठीक है, फिर लिखो विस्तार। कौन कौन से दो राज्यों के नाम बताए मैंने? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर इसकी लंबाई लिख लो, लंबाई है 760 किलोमीटर 760 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। इसमें लिख लो जलप्रपात, जलप्रपात। कौन कौन सा जलप्रपात बताई मैंने? पहला लिखो शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। नेक्स्ट लिखो होगेन, होगेन केल जलप्रपात, होगेन केल जलप्रपात, शिव समुद्रम और होगेन केल जलप्रपात। फिर लिखो बांध, बांध कौन कौन सा बताई हूं मैं आप लोग को इसमें? कृष्ण सागर, कृष्ण राज सागर, कृष्ण राज सागर। ठीक है, कृष्ण राज सागर कॉमा मेट्टूर या स्टैनले। नेक्स्ट है मेट्टूर, मामे की मात्रा में आधा ट, टामे बड़ू की मात्रा टूर, मेट्टूर या स्टैनले, स्टैनले बांध। ठीक है, तो जो कृष्णराज सागर है वो कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में, और दूसरा जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, तो ये थे इसके जो है बांध और जलप्रपात। इसके अलावा इसकी सहायक नदी देख लो। ठीक है, सहायक नदी लिखो, सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी कौन कौन सी है? कावेरी नदी की। तो एक तरफ लिखना सेम बाईं ओर से और दूसरा दाईं ओर से। ठीक, बाईं ओर से, पहले बाईं ओर से लिख लो कौन कौन सी इसको नदी मिलती है? हेमावती,
पहला आएगा आपका हेमावती, हेमावती, ठीक है, हेमावती। फिर आएगा आपका अकरावती, हेमावती, अकरावती। फिर है चौवारी, चा में ओ की मात्रा, चौवारी, चौवारी, हेमावती, अकरावती, चौवारी। फिर है सिक्सा, सिक्सा नदी, ठीक। फिर नेक्स्ट लिखो आप लोग दाईं ओर से, ये आपका बाईं हो गया था। फिर लिखो दाईं ओर से, ठीक। दाईं ओर से कौन कौन सी नदी है? लक्ष्मण तीर्थ, पहला लिखो लक्ष्मण, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। फिर है केबानी, 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 केबानी। नेक्स्ट है सुवर्णवती, 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 सुवर्णवती। नेक्स्ट है भवानी, सुवर्णवती, भवानी। नेक्स्ट है अमरावती, अमरावती नदी। तो ये था आपका कावेरी नदी, यहीं पे एंड होता है। कल अन्य नदियां हैं उसको मैं देख लूंगी, ठीक। और कल हम लोग मृदा और मानसून साथ में, मतलब ये 2 क्लास में खत्म करने की सोच रही हूँ। उसके बाद ये आपका जो है भौतिक भूगोल खत्म हो जाएगा, फिर आपका आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ कि इसको कंटिन्यू आगे पढ़ोगे या कोई दूसरा सब्जेक्ट लोगे, ठीक है। मेरे को प्लीज आज कंफर्म करना, तो मैं नेक्स्ट जो वीक में मैं वही पढ़ाऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, और सब लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक। चलो बाय।